ओम शांति। आज बहुत सारे वाइब्रेशन हमारे इर्द गिर्द में घूमते हैं। वाइब्रेशन कहें जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत सारे व्यक्तियों में कई बार हम देखते हैं कि लोगों के अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, और कई बार ऐसे लोगों के पास भी हम बैठते हैं जहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। एक नेगेटिव वाइब्रेशन का माहौल और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का माहौल, दोनों में अंतर है। जो नेगेटिव वाइब्रेशन का माहौल होगा वहां पर आपको ओनली एक खींचातान कहे या एक नेगेटिव वाइब्रेशन का माहौल क्रिएट रहेगा, जहां पर आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। एक नेगेटिव वाइब्रेशन वाले व्यक्ति के पास आप जब बैठेंगे तो हमेशा आपको क्या समझाएगा वो, आप ये मत करो, आपके जीवन में ये नहीं हो सकता, मैंने इतना प्रयास किया मेरे से नहीं हुआ, मैंने इतनी मदद की लोगों की, लोगों ने मेरी मदद नहीं की, मैंने इतना लोगों को सम्मान दिया, उसने मेरे को सम्मान नहीं दिया, मैंने लोगों को इतना माना लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तो ऐसे आपको तोड़ेंगे। मीन्स नेगेटिविटी का घेरा, नेगेटिव वाइब्रेशन का घेरा आपको भी उस घेरे में ले आएगा जहां पर आप अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे। आप दूसरों के लिए तो क्या सोचेंगे लेकिन खुद के लिए भी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो है काला धुआं। आप सोचिए कि एक है काला धुआं जहां पर आपका दम घुटेगा, और एक है अगरबत्ती का धुआं जहां पर वो धुआं नजर नहीं आ रहा है लेकिन आपको खुशबू दे रहा है। अगर हल्का सा हमें धुआं नजर भी आता है लेकिन हमें उस धुएं की ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुशबू बहुत अच्छी है। तो आप देखिए कि एक कोयले का धुआं और एक अगरबत्ती का धुआं, दोनों में रात दिन का अंतर है। दोनों जले हैं लेकिन दोनों के जलने में भी भिन्नता है। वैसे ही सोचे, जीवन में बहुत सारी नेगेटिव ऐसी चीज़ें आपके पास आएंगी, ऐसा नेगेटिव वातावरण क्रिएट होगा जहां पर हम वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करते हैं, खुद ब खुद हो जाता है। सपोज आपके घर में आप खुद चेकिंग करें कि मेरे घर के वाइब्रेशन नेगेटिविटी वाले हैं या मेरे घर के वाइब्रेशन पॉजिटिविटी वाले हैं, या मैं ज़्यादा संग नेगेटिव इंसानों का करता हूं या ज़्यादा संग पॉजिटिव इंसानों का करता हूं। यहां पर आपको वाइब्रेशन देखने हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि हम वाइब्रेशन भेजें कैसे। पहले वाइब्रेशन भेजने से पहले आप ये जान लें कि वाइब्रेशन है क्या। वाइब्रेशन है हम एक दूसरे के मन के भाव को जानते हैं। मन की जो तरंगे हैं वो एक दूसरे तक अटैच होती हैं, जिसको हम कई बार कह सकते हैं शुभ भावना, शुभ कामना। ये है पॉजिटिव वाइब्रेशन। और एक है नेगेटिव वाइब्रेशन, वो है दूसरों को बद्दुआएं देना। ये दोनों में अंतर है। दो लोगों के लिए उल्टा सुल्टा सोचना। जब आप अपने घर में हैं तो सोचिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया, वो व्यक्ति बार बार आपके साथ नेगेटिव बातें करता जा रहा है, और आप बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं उसको। आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि वो व्यक्ति जो आपके सामने नेगेटिव बातें बार बार करता जा रहा है, वो आपके घर के माहौल को क्या बना रहा है, क्या देकर जा रहा है आपके माहौल घर को, नेगेटिव वाइब्रेशन। मीन्स काला धुआं। अब अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बहुत सभ्य है और बहुत सकारात्मक ऊर्जा वाला है, वो आपके घर में आया, उसने ज्ञान की बातें आपको बहुत अच्छी सुनाई। कई बार कई व्यक्ति बोर हो जाते हैं ज्ञान की बातें सुनते हुए, लेकिन वो व्यक्ति अपनी नेचर को परिवर्तन नहीं करेगा, वो ज्ञान की बातें सुनाता ही रहेगा। और वो जो ज्ञान की बातें आपके घर में वो प्रवेश होकर के सुनाएगा, तो वो आपके घर के जो नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा हुआ था, उस नेगेटिव वाइब्रेशन को धीरे धीरे खत्म करता जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्ञान की तरंगे पैदा हो जाएंगी। जैसे आप देखें कि आपके घर में जो डस्टबिन होता है, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे रही हूँ। आपके घर में जब एक डस्टबिन है, किचन में रखा है, उसमें आपने बहुत सारी गली सड़ी सब्जियां डाल दी हैं, बदबू आ रही है उसमें, लेकिन वहां पर ही आपने गुलाब के 10-15 फूल जो है वो डस्टबिन के ऊपर जहां नीचे कचरा था ऊपर आपने फूल रख दिए, तो क्या होगा,
उसकी खुशबू, जो कचरे की बदबू है वो कम हो जाएगी, और जो फूलों की महक थी वो थोड़ी उसके बीच में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी बदबू आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी। वैसे ही सोचें कि जब हमारे घर परिवार में एक नेगेटिव वाइब्रेशन का ऑरा मंडल बन जाता है, वहाँ पर ओनली आपको याद रखना है कि अब ओनली पॉजिटिव वाइब्रेशन ही मेरे घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपके घर में बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में बार बार तनाव का माहौल क्रिएट हो रहा है, आपके घर में बार बार खींचातान होती है, आपके घर में बार बार चिड़चिड़े लोग रहते, उसका कारण है कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन टू मच है। इसीलिए वो नेगेटिव वाइब्रेशन क्या कर रहा है, दूरियां बना रहा है आपस में। लेकिन वहां पर ही अगर आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, आप डेली मेडिटेशन करने वाले हैं, आप डेली भोजन बनाते समय भी परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं, आप जब सभी के साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की रूप बातें करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, स्वयं का चिंतन करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन बदलना शुरू हो जाएंगी, और आपको खुद रियलाइज होगा कि मेरा घर स्वर्ग जैसा बन गया है। क्योंकि हमारे हाथ में ही अपने घर को स्वर्ग बनाना और हमारे हाथ में ही अपने घर को नर्क बनाना, और वो नर्क और स्वर्ग बनता है हमारे वाइब्रेशन से। घर में 10 सदस्य हैं, घर में 4 सदस्य हैं, वाइब्रेशन इक्वल है। अगर मान लो व्यक्ति 4 है आपके घर में और चारों के नेगेटिव वाइब्रेशन हैं, तो उस घर में तो अशांति ही अशांति होगी, उस घर में कला कलेश होता ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिविटी क्रॉस हो रही है। लेकिन अगर घर में 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, लेकिन सभी खुश मिजाज हैं और सभी बहुत अच्छा सोचने वाले हैं, ज्ञान में चलने वाले हैं, खुशनुमा हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन करते हैं, भोजन खाते समय बड़ी प्यार से परमात्मा को याद करते हैं, वो घर का माहौल पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरपूर हो जाता है। वहाँ पर जब सामने वाला कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो क्या कहता है, उसके घर में जाओ, इतने अच्छे वाइब्रेशन है उनके घर में। हम दूसरे के घरों में जाकर आए, धन दौलत खूब था उनके घर में, लेकिन वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव थे। लेकिन हम एक गरीब के घर में गए, वहां पर उनके घर के वाइब्रेशन इतने अच्छे थे कि हमारा वहां से आने का ही दिल नहीं था। तो सोचिए कि यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि एक अमीर के घर में वाइब्रेशन हमेशा नेगेटिव रहते हैं और एक गरीब के घर में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, नहीं। वाइब्रेशन आपकी मन की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हैं। वाइब्रेशन से हम अपनी जो नेगेटिव ऊर्जा है, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हो, और वो नेगेटिव ऊर्जा तब ख़त्म होगी जब आप उसको रियलाइज़ करेंगे कि मेरे घर के अंदर जो भी कला कलेश हो रहा है, जो भी दुख अशांति प्रवेश हो रही है, उसका कारण कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोग दूर बैठे भी वाइब्रेशन देते हैं, उसके घर का भला ना हो, उस व्यक्ति का भला ना हो। कई बार हम ऐसे उल्टे सीधे चीज़ें करते हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर तब पड़ेगा जब आपके पास पॉजिटिव शक्ति नहीं होगी। लेकिन जब आपके पास पॉजिटिव शक्ति है तो भले वो व्यक्ति आपके लिए कितना भी नेगेटिव सोचता रहे, लेकिन वो पॉजिटिव शक्ति उस नेगेटिव चीज़ को कट करती जाएगी और आप बिल्कुल सेफ, आपके जो अंदर के वाइब्रेशन है वो भी सेफ, और आपका घर परिवार भी पॉजिटिविटी से बन जाएगा। क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि जब ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती है तो हमें कुछ परिवर्तन करना होता है। परिवर्तन करने के साथ साथ ही हम उन चीज़ों में अपने आप को बदलना भी सोचना शुरू हो जाते हैं कि हमें कुछ अपने आप को बदलना है। ओम शांति।